हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल अल्लाह मेहरबान उर्दू की ज़ुबान। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान की दूसरी किताब की सबक नंबर 5 हम पढ़ेंगे मछली के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली पानी में रहती है। मछली पानी में रहती है। खुदा ने उसका जिस्म पतला और चपटा बनाया है। खुदा ने उसका जिस्म पतला और चपटा बनाया है इसलिए कि तैरने में आसानी हो। इसलिए कि तैरने में आसानी हो। वह अपनी दम और परों के सहारे पानी को चीरती फाड़ती एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। जिस तरह आदमी फेफड़े से सांस लेता है, उसी तरह मछली अपने गलफड़ों से दम लेती हैं। पानी में हवा भी शामिल है। वही उसके मुंह के अंदर जाती है, गलफड़ों के राहें बाहर आती है। अगर पानी में हवा ना रहे तो खालिस पानी में मछली जिंदा नहीं रह सकती। उसी तरह कमरा बंद करके उसके अंदर की हवा निकाल लो तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। मछली अंडे से पैदा होती हैं। मछली अंडे से पैदा होती हैं और एक मछली कई लाख अंडे देती हैं। जब अंडे देने का वक्त आता है तो मुनासिब जगह की तलाश में दूर दूर निकल जाती हैं। वह रेती या कंकड़ों में अंडे देती हैं। वह और जानवरों की तरह आप अंडे नहीं सेती, बल्कि आफताब के हरारत से बच्चे पैदा होते हैं। मछली का बच्चा अंडे से निकलते ही अपने ग़िज़ा आप तलाश करता है। वह नहीं जानता कि उसके माँ बाप कौन हैं। सिखाने समझाने का मोहताज नहीं, अपने आप तैरने लगता है। और जो काम बड़ी मछली करती है वही छोटा सा बच्चा करता है। सच है, मछली की जाए किन तैराए। याद करो हिस्से और मायने। जिस्म शामिल, दम, हरारत, खालिस, ग़िज़ा, मुनासिब, मोहताज। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और ध्यान से पढ़िए।